आप सभी लोगों का YouTube चैनल ट्रू विक्ट्री मार्ग पर स्वागत है। तो हम इस वीडियो में आधुनिक भारत का इतिहास जो आरओ एआरओ के PYQ है उससे ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे पहले हमने प्लेलिस्ट में जो मध्यकालीन भारत और भूगोल और अर्थशास्त्र बाकी सब्जेक्ट को प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो इसमें हम जो भी क्वेश्चन है जो हमारे नेक्स्ट उत्तर प्रदेश PCS, बिहार PCS और RO के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि लगभग 30% क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर से ही होते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पांडिचेरी में किसका प्रभुत्व था? तो फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच लोग पांडिचेरी पर शासन किया था। गोवा पर पुर्तगालीज लोग, और ट्रनकेवार पे डेनिस, और सद्रास पे डच। ये तो दो नया है, ट्रनकेवार डेनिस और सद्रास डच। और ये पांडिचेरी को तो बार बार क्वेश्चन में आप लोग पढ़े ही हुए होंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा मैचिंग से था, इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। एक्स-ला सैपल की संधि 1748 में हुई थी, और ला मुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार 1746 में हुआ था, और डुप्ले को कब हटाया गया था? तो 1754 ईस्वी में हटाया गया था। तो ये रहा मैचिंग से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? तो 1797 ईस्वी में अंग्रेजों का अधिकार प्रयागराज के किले पे हुआ, जिसको इलाहाबाद के किले बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था कि अवध के नवाब सादत अली खान ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज किले को अंग्रेजों को सौंप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में पहला हमारा कथन है, राजा टिकैत राय नवाब आसुफदौला के अर्थमंत्री थे। तो ये सही है, राजा टिकैत राय अर्थमंत्री थे। और दूसरा है, अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो अवध के नवाबों में हिंदू जातियों को उच्च स्थान देते थे वहां के नवाब। तो दोनों हमारा स्टेटमेंट सही है और इसका व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसमें था नवाब सफदरजंग जो था वो PM बनाया था किसको? झाऊलाल को। प्रधानमंत्री बनाया था झाऊलाल को, और सेना नायक था नवल राय। तो इस तरह से ये उच्च पदों पर हिंदुओं को ये लोग अवध के नवाब रखते थे। नेक्स्ट है हमारा, रियासतों के ब्रिटिश भारत में विलयन का क्रम। सिक्किम को कब मिलाए थे भारत में? 1850 में, और बर्मा को मिलाए थे 1853 में। 1853 में बर्मा को मिलाए थे। तो ये उसके बाद झांसी को मिलाया 1854 में, पंजाब को 1849 में। तो इस तरह से क्रम जो था, सिक्किम, पंजाब, झांसी, बर्मा। अब क्या हुआ, जो बर्मा को मिलाए थे, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1853 में, ठीक। और आंग्ल बर्मा युद्ध 1826 में जब हुआ तो उस टाइम सिर्फ असम और मणिपुर को ही मिला पाए थे, लेकिन पूरा बर्मा को 1853 में मिला लिए थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो ये 1853 में पेगू जो जगह का नाम है इसको भी मिलाए थे, और कंप्लीट 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? यानी कि जो भी टैक्स कलेक्शन करते थे ब्रिटिशर्स, लगान वसूली करते थे, बाकी जगह से लेते थे, तो
जो भारत में उनकी सेना थी उस पे ये लोग 40% खर्च कर देते थे, बच गया 60%। तब जाके 60% में वो अपने यूरोप ले जाते थे और भारत पे कुछ खर्चा करते थे। मेनली वो सैनिकों पे खर्चा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किस प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो स्थानीय प्रतिनिधि दरोगा नाम का पद था, उसमें जो कंपनी के बहादुर की शानो शौकत का प्रतिनिधित्व करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनारस विद्रोह ये कब हुआ था? तो 1781 ईस्वी में हुआ था। राजा चेत सिंह इसके नेतृत्व किए थे बनारस विद्रोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में किसके समय अधिनियमित हुआ था? तो कर्जन के समय। फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन द्वारा और लॉर्ड मिंटो द्वारा, क्योंकि लॉर्ड मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाया था तो भी तो फूट डाल रहा था, और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजित किया वो भी फूट डाला था। तो इन्होंने दोनों लोग ने जो फूट डालो राज्य करो नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है हमारा दादा भाई नौरोजी अपने लेख, इनके लेख कौन कौन थे? तो इंग्लैंड्स ड्यूटीज टू इंडिया, दूसरा था द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, तीसरा था ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। ये लेख थे दादा भाई नौरोजी जिसमें उल्लेख किए थे जो बहिर्गमन के सिद्धांत का, यानी कि जो भी ब्रिटिशर्स हैं वो क्या करते हैं कि इंडिया से धन ले जाकर यूरोप में अपना काम करते थे। और 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कलकत्ता के अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर अप्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन और बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया था। कब? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के। काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं किसने कहा था भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति जो भारत में घिनौनी है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट की तरह यूज करते थे, क्योंकि यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे और यूरोप की कंपनियों में बनाते थे और फिर वापस लाकर बेचते थे इंडिया के अंदर, तो सब मुनाफे होते थे, उनके लोगों को रोजगार मिलते थे। तो ये ब्रिटिश आर्थिक नीति है घिनौनी है, कार्ल मार्क्स ने कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1839 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ था? तो नजीरा, ये असम में ही इसका मुख्यालय था, नजीरा में हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रांतिकारी स्थान नाना साहब कहाँ से 1857 क्रांति में नेतृत्व किए थे? तो कानपुर से। नवाब हामिद अली खान ये दिल्ली से नेतृत्व किए थे। मौलवी अहमद उल्लाह लखनऊ से। मनीराम दीवान असम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो 1857 क्रांति के दौरान बहादुर शाह ने शाह ए आलम बहादुर का खिताब बख्त खान को दिया था। बख्त खान उस टाइम जो मुगल सेना के सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहोम विद्रोह कब हुआ था? तो 1828 में। कोल विद्रोह 1831-32 में। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में। मोपला विद्रोह 1921 में। तेभागा विद्रोह 1946-47 में। रंपा विद्रोह हुआ था 1879-80 में। पावना किसान विद्रोह
1873 से 76 में, बंगाल नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था और जंतिया विद्रोह 1860-63 में हुआ था। तो ये विद्रोह और उनके जो सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद कब हुआ था? तो 1789 में हुआ था। कौन किए थे? तो सर विलियम जोन्स ने किया था। ठीक, उस टाइम ये सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता के जज थे और सर विलियम जोन्स ने ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसको हम एशियाटिक सोसाइटी बोलते हैं, 1784 में इसकी स्थापना किए थे। ठीक, और कालिदास की रचना शकुंतलम को 1789 में अंग्रेजी में अनुवाद किए थे ये सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो डी.के. कर्वे, जो डी.के. कर्वे थे, इनके ही सहयोग से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना संबंधित थे बाल गंगाधर तिलक। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी सर्वप्रथम 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल नाम से हुई थी। इस नाम से हुई थी, तो न्यू इंग्लिश स्कूल नाम से हुई थी, लेकिन 1884 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। अब इनसे रिलेटेड और लोग थे जिनका सहयोग था, बी.के. चिपलुकर, एन.डी. नाम जोशी और गोपाल गणेश आगरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 जुलाई 1800 को हुई थी लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा देना था। अपने ही फायदे के लिए लोग फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलेस्ली ने किया था, ताकि ब्रिटिश अधिकारी हैं आकर भारतीय भाषा सीख लेंगे तो फिर अपने हिसाब से उनसे बात भी कर लेंगे और अपने उपाय भी कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में हुई थी सर सैयद अहमद द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मित्र ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो हिंदी में। राष्ट्रमत मराठी में, प्रजामित्र गुजराती में और नायक बंगाली भाषा में लिखा गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाली पत्र का लेखक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगवासी का जोगेंद्र नाथ बोस। वंदे मातरम का अरविंद घोष। अमृत बाजार पत्रिका का लेखक मोतीलाल घोष थे और साथ में शिशिर घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदु प्रकाश पत्रिका के लेखक एम.जी. रनाडे थे। इंदु प्रकाश किसकी रचना है? तो एम.जी. रनाडे की। नेटिव ओपिनियन वी.एन. मांडलिक की। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता की। इंडिया मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर की। इसमें पूछा था कि कौन जो है सुमेलित नहीं है, तो बॉम्बे क्रॉनिकल में ऑप्शन में गोपाल कृष्ण गोखले दिया था, जो ये गलत है क्योंकि बॉम्बे क्रॉनिकल लिखे थे फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरिजन ये अंग्रेजी में लिखा गया था और हरिजन बंधु बंधु मित्रों ये गुजराती में लिखा गया था। हरिजन सेवक हिंदी में लिखा गया था, सेवा करो भाई हिंदी। ठीक, तो ये तीनों गांधी जी द्वारा लिखा गया था। ठीक, तो हरिजन सिर्फ सिंगल है तो ये अंग्रेजी में। हरिजन बंधु मित्रों, ठीक, मतलब हरिजन बंधु तो गुजराती में, और हरिजन सेवक हिंदी में ये गांधी जी का था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द पायनियर जॉर्ज एलन द्वारा 1865 में लिखा गया था। नेक्स्ट है समाचार दर्पण जेसी मार्शमैन द्वारा, ठीक, केसरी बीजी तिलक द्वारा। कौमी आवाज 1945 में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था और साथ में रफी अहमद किदवई द्वारा। कॉमनवेल्थ अंग्रेजी में लिखी गई थी एनी बेसेंट द्वारा, ठीक। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किसने किया था? तो ज्योतिबा फूले ने किया था, ठीक। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा, और ज्योतिबा फूले की रचना गुलामगिरी है। इन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखा था ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट है हमारा 1853 में जन्मे थे, ये पश्चिमी भाषा के पारसी थे, इंडियन स्पेक्टेटर और वॉयस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये समाज सुधारक थे तथा सम्मति आई अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। तो इन किसके बारे में कहा गया है ये? तो बी.एम. मालाबारी के बारे में, बी.एम. मालाबारी। तो इनके बारे में तो कोई ना कोई तो स्टेटमेंट याद ही होगा। इंडियन स्पेक्टेटर किसकी है? तो बी.एम. मालाबारी की। वॉइस ऑफ इंडिया किसकी है? तो बी.एम. मालाबारी की। और किसके सहयोग से हुआ था? तो सम्मति आयु अधिनियम 1891 बी.एम. मालाबारी की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सैयद अहमद खां के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की संस्थापक रहे? तो राजा शिव प्रसाद 1888 ईस्वी में जो सैयद अहमद खां थे ये अंग्रेजों के काफी करीबी थे, ठीक, और इनको लगाव था अंग्रेजों से। तो इन्होंने जो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी तो इसके विरोध में इन्होंने यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की और साथ में सहयोग दे दिए राजा शिव प्रसाद जो बनारस के थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा उसी का है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में मुस्लिम समुदाय तथा ब्रिटिशों के मध्य घनिष्ठ संबंधों को विकसित करने के उद्देश्य से ये सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन एसोसिएशन, इसके संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पुनः सार्वजनिक सभा के तो महादेव गोविंद रनाडे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के फिरोज शाह मेहता। मद्रास महाजन सभा के आनंद चार्लो। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया किसके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में, ठीक। नेक्स्ट है हमारा द इंडियन मुसलमान्स, किसकी है रचना? तो डब्ल्यू हंटर ने द इंडियन मुसलमान्स नामक पुस्तक लिखा था। तहजीब उल अखलाक ये सर सैयद अहमद खां की रचना थी। मैजिनी किसके गुरु थे? तो लाला लाजपत राय के गुरु मैजिनी थे, ठीक। ये उर्दू में द ड्यूटीज ऑफ मैन लिखे थे, कौन? मैजिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन 1924 में कानपुर में बना था। इसके अध्यक्ष थे सचिंद्र नाथ सन्याल और साथ ही थे राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र नाथ चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद। फिर ये हुआ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन संगठन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में। तो ये हुआ था फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में। उस टाइम किसके नेतृत्व में था? तो चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं खुश रहो
अहले वतन हम तो सफर करते हैं, ये किसने कहा था? तो वाजिद अली शाह ने कहा था। नौजवान भारत सभा की गठन 1926 में किसके द्वारा किया गया था? तो भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, यशपाल छबील दास द्वारा नौजवान भारत सभा का गठन किया गया था, लेकिन इसमें अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1932 में दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली चलाई थी बीना दास ने। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया था कि 1942 भारत छोड़ो आंदोलन से कौन जो रिलेटेड नहीं है, किसका संबंध नहीं है? तो उसमें ऑप्शन में सरोजिनी नायडू, जो अन्य नाम भी थे, और साथ में बीना दास भी था। तो बीना दास उसमें नहीं होगा, क्योंकि बीना दास 1942 में नहीं, 1932 में गवर्नर पर गोली चलाई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के पूर्व पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो गोपीनाथ साहा ने 12 जनवरी 1924 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किए थे रास बिहारी बोस ने। इंडियन होम रूल सोसाइटी, जिसको इंडिया हाउस बोलते हैं, ये 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित किया गया था। ये क्या थे? सोशलिस्ट थे। ठीक, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना या इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जो चंपारण कृषि जांच समिति थी, इसके अध्यक्ष एफ.जी. सलाई थे। जो 1917 में गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन हुआ था, उसमें बाद में सहमति हुई, तो उसकी जांच के लिए अंग्रेजों ने एफ.जी. सलाई को अध्यक्ष बनाए थे। और साथ में डी.जे. रीड, महात्मा गांधी, एल.सी. आदामी, हरि प्रसाद नारायण सिंह और जी रैनी को इसमें क्या बनाए थे? सदस्य बनाए थे। ठीक, और एम.ई.एल. टेनर इसके सचिव थे। एम.ई.एल. टेनर सचिव थे। ठीक, और जब हरि प्रसाद नारायण सिंह का स्वास्थ्य खराब हुआ, तो जो दरभंगा महाराज थे कृत्यानंद सिंह, उनको इनके स्थान पे चंपारण कृषि जांच समिति में रखा गया। ठीक, तो इसमें महात्मा गांधी भी चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रदेश कौन सा था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? तो वो अवध था। ये उन्होंने 1920 में किसानों को संगठित किया। तो प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। स्थापना किसके द्वारा हुआ था? तो एन.एन. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसके उपाध्यक्ष थे बैप्टिस्टा और महामंत्री थे दीवान चमनलाल और अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अध्यक्ष किनको बनाया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष 1929 में। और नागपुर में बनाया गया था जो हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में, और रॉलेट सत्याग्रह शुरू हुआ था 6 मार्च 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इंडियन नेशनल कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था 26 से 30 दिसंबर 1919 को। तो ये मैचिंग में आया था
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो गांधी जी को यरवदा जेल में 5 मई 1930 को रखा गया था। कहाँ पे? तो यरवदा जेल में। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, के एम मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा हुई थी। तो दोनों स्टेटमेंट सही है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी को गिरफ्तार किए जाने के बाद आंदोलन का नेता उनके स्थान पर कौन बना? तो जब गांधी जी को नमक सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया तो अब्बास तैयबजी को वो इस आंदोलन का नेता बना दिया गया। ठीक। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम ही आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 में अंग्रेजों के विरुद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली इसका नायक था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अमेरिकी पत्रकार कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के साथ लुईस फिशर था। ठीक। और जो नमक सत्याग्रह के टाइम वेव मिलर था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 21 अक्टूबर 1943 को हुआ था। ठीक। अंतरिम सरकार गठन। और इंडियन नेशनल आर्मी रशीद अली जो इसमें रिलेटेड थे इनको 7 वर्ष का जेल हो गया था। शाहनवाज भी इंडियन नेशनल आर्मी से संबंध था। सहगल भी थे, गुरु बख्श सिंह भी थे, बीसी दत्त थे। तो ये सारे लोग जो सुभाष चंद्र बोस के साथ इंडियन नेशनल आर्मी के साथ संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो कांग्रेस पार्टी ने 1936 में यह प्रस्ताव पेश किया कि भारत के संविधान होना चाहिए। ठीक। और सर्वप्रथम 1895 में स्वराज विधेयक जो लोकमान्य तिलक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद गांधी जी ने प्रयास किया 1922 में कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होनी चाहिए। ठीक। अब क्या हुआ कि 1924 में भी मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग रखी गई। 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने भी संविधान सभा गठन का सर्वप्रथम मांग किए थे। तो ये सारे लोग जो है संविधान से जो बनाने के लिए मांग रखे थे ब्रिटिशर से। ठीक है। अंग्रेजों से इन्होंने मांग किया था। ये सभी लोग रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंग भाषा प्रकाशिका सभा ये 1836 में हुई थी। इसकी स्थापना लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुई थी। इसको हम प्रथम राजनीतिक संस्था मानते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जो 1838 में हुई थी। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुई थी। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुई थी। ठीक। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था तो 18 जुलाई 1947। ठीक। हमें स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को, लेकिन ये प्रभावी हो गया था कब? 18 जुलाई 1947 को ही। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1774 ईस्वी में जो सुप्रीम कोर्ट बना था कलकत्ता का तो उसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो एलिजा इंपे थे। ठीक। और साथ में 3 और न्यायाधीश थे, चेम्बर्स थे, लेमिस्टर थे और हाइड थे। ठीक। तो ये 3 लोग जो है हमारे कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे और मुख्य न्यायाधीश एलिजा इंपे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति किसने की?
तो मार्टिन चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो 1919 में आया था, जो 1918 में प्रकाशित हुआ, तो 1922 से ये हुआ कि इंग्लैंड में भी जो ICS की परीक्षा होगी और भारत में भी होगी। भारत में कहाँ होगी? तो इलाहाबाद में होगी। ठीक, उसके बाद में नई दिल्ली में भी ICS की परीक्षा होने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी का अधीन रखा गया। कब? 1834 में। 14 नवंबर 1834 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया उत्तर प्रदेश को, और इसमें गवर्नर सर सीटी मेटकॉफ थे उस टाइम। ठीक, आगरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935, उसको बोला था कि ये गुलामी का अधिकार पत्र है। ये भी बहुत बड़ा था, 14 भाग था उसमें, 321 धाराएं थी, 10 अनुसूचियां थी। यानी कि जो हमारे वर्तमान में भारत का संविधान है, तो काफी चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट से लिया गया है और कुछ दूसरे कंट्री से लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट है, किस अकाल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया? तो उड़ीसा अकाल जो 1866-67 में हुई थी, तो बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, लगभग 10 मिलियन लोग मरे थे। तो वो उड़ीसा अकाल था जिसको प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया। सर जॉर्ज कैंपबेल इसके जो उस टाइम वहां पे थे, जो इसके अकाल आयोग बाद में बना कैंपबेल के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजद्रोही सभाओं को रोकने के लिए अधिनियम लाया गया 1907 में। ठीक, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में आया। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन आया 1908 में। समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन आया 1908 में। यानी कि राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम जो आया था 1907 में आया था। ठीक है, तो ये मैचिंग में आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1881 में। खुदीराम बोस की मृत्यु दंड कब हुई थी? तो 1908 में। करजन वाली की हत्या कब हुई थी? 1909 में। अल हिलाल का प्रकाशन कब हुआ था? 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मंत्रिमंडल गठित किए थे, लेकिन 5 में पूर्ण बहुमत था, एक में सहयोग से किए, फिर बाद में भी 2 में बना लिए। ठीक, तो इस तरह से 5 में पूर्ण बहुमत थी। ठीक, और एक में सहयोग से बनाए, यानी कि 6 प्रांतों में जुलाई 1937 में ही जो कांग्रेस का सरकार बनाए थे। मुंबई, मद्रास, मध्य प्रांत व बरार, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत में। बाद में उत्तर पश्चिम प्रांत और असम में भी इन्होंने अपना मंत्रिमंडल बना लिया था। ठीक, अब बिहार में 152 सीटों में से 98 सीटें कांग्रेस जीती थी, और संयुक्त प्रांत जो यूपी था पहले, उसमें 228 सीटों में से 134 पे कांग्रेस जीती थी। जबकि जो कांग्रेस मंत्रिमंडल नहीं बन पाया था बंगाल में, पंजाब में और सिंध में, क्योंकि बंगाल में भी काफी मुस्लिम लोग थे, वो मुस्लिम लीग को वोट दिए थे। ठीक, पंजाब में और सिंध में भी मुस्लिम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी द ग्रेट सेंटिनल कहा गया गांधी जी द्वारा, द ग्रेट सेंटिनल। ठीक, लाठी क्लब, गणपत महोत्सव, शिवाजी महोत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक, लाठी क्लब बाल गंगाधर तिलक ने किया था, लेकिन जो साइमन कमीशन में लाठी का खा गए थे, लाला लाजपत राय खा गए थे। ठीक, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी।
तो लाठी कलाम की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने किया था। केरल में सर्वप्रथम साम्यवादी राज्य की गठन 1957 में माकपा बनाया था सरकार, जबकि बाकी जगह कांग्रेस थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927 में और अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन 1925 में और बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903 में, द इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस 1887 में। ये मैचिंग में आया हुआ था क्वेश्चन। ठीक, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? मतलब प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति थे जवाहरलाल नेहरू, कलकत्ता में 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुई थी। ठीक, इस तरह से देखिए काफी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आर के, तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बाकी जो भी क्वेश्चन है ये हमारे यूपीपीसीएस नेक्स्ट जो आर बीआरपीसीएस के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए इसको बार बार रिवाइज करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीगढ़ सेंट्रल जेल कलकत्ता में स्थित है। यह अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में है। अलीपुर सेंट्रल करेक्शन होम को 1906 में अलीपुर जेल में परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक, इसे प्रेसिडेंसी करेक्शन होम के रूप में भी जाना जाता है। करेक्शन यानी कि जो लोग हैं अपने आप को सुधार कर लें, तो जेल को सुधार गृह जो बोलते हैं, तो उस टाइम अलीपुर सेंट्रल जेल होता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यंगबंग आंदोलन हेनरी विलियम डोरेजियो से संबंधित है। बहिष्कृत हितकरणी सभा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कर्नल अलकाट द्वारा हुई थी। लेकिन इंडिया में जो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे और एनी बेसेंट थी वो इंडिया में की थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड थे वो होम रूल। ठीक, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन ये अहमद खान द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है लाहौर प्रस्ताव फजल उल हक पीरपुर रिपोर्ट से रिलेटेड थे राजा मोहम्मद मेहंदी। जनता की योजना से रिलेटेड थे पीपुल्स प्लान से एम.एन. रॉय। गांधीयन प्लान से एस.एन. अग्रवाल। गांधीयन प्लान से गांधी जी नहीं एस.एन. अग्रवाल थे। ठीक है, रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपीरियल गजेटेरियन ऑफ इंडिया का संकलन विलियम विल्सन हंटर द्वारा किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है यूएसए की एकमात्र राष्ट्रपति जो पद से त्यागपत्र दे दिया हो रिचर्ड निक्सन। ये वर्ल्ड हिस्ट्री से आ गया क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट है हमारा स्प्रिंग टाइगर की जीवनी सुभाष चंद्र बोस। इसकी जीवनी है स्प्रिंग टाइगर। स्प्रिंग टाइगर है सुभाष चंद्र बोस की जीवनी। लेखक है यूटियो। लेखक कौन है? यूटियो। ठीक, टुवर्ड्स स्ट्रगल ये किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण की। द इंडियन स्ट्रगल है सुभाष चंद्र बोस की। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया मीन्स फ्रीडम अबुल कलाम आजाद। ये इंडिया से रिलेटेड है ये सब। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट कलेक्शन है जो महत्वपूर्ण नोट है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिफ्ट टू मोनोथेटिस्ट तुहफत अल मुहाविदीन 1809 ईस्वी में फारसी भाषा में किसकी रचना है? राजा राम मोहन राय की रचना है। ठीक, फुतुहत उल मुहाविदीन। अवध इन रिवोल्ट ये रुद्रांशु मुखर्जी द्वारा 1857-58 के बारे में लिखा गया था। ठीक, सत्याग्रह के लेखक विनोबा भावे। काफी इंपॉर्टेंट है, सत्याग्रह के लेखक विनोबा भावे है। 1857 द ग्रेट रिबेलियन के लेखक
फिरोज शाह अशोक मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंडमार्क्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट किसकी रचना है? गुरुमुख निहाल सिंह की। कांग्रेस प्रेजिडेंशियल एड्रेसेस 1935 ये किसका है? जीए नटेशन की। कांग्रेस प्रेजिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक जीए नटेशन। बहुत इसमें इम्पोर्टेंट पत्रिका है, पुस्तक ये सब है और अच्छा कलेक्शन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर और अदालत। लेखक लीला सेठ है। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक महेंद्र कुलश्रेष्ठ का है रचना। इमेजिंग इंडिया का नंदन नीलकेणी का है। जर्नी थ्रू बावुडम एंड नेदरलैंड ये है टी.एस.आर. सुब्रमण्यम की। तो इस तरह से जो भी पुस्तकें हैं ये काफी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लिख लेंगे या बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। लखनऊ वाय ये मेमायर ये विनोद मेहता की है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास की है। द प्राउडेस्ट डे एंथनी रीड और डेविड फिशर की है जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड है। नेक्स्ट है इग्नाइटेड माइंड्स एपीजे अब्दुल कलाम की है। द ऑडेसिटी ऑफ होप ये बराक ओबामा की है। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर ये भी बराक ओबामा की है। पॉलिटिक्स इन इंडिया रजनी कोठारी की रचना है। कौन स्वाधीन पूर्व भारत का राष्ट्र कवि था? तो रंगलाल, नवीन चंद्र सेन, हेमचंद्र बनर्जी। अब कौन नहीं था? तो शिव कुमार बटावली नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये रोमांटिक थे। नेक्स्ट है डेथ इन बनारस ये कौन लिखा था? जोनाथन पैरी। नेक्स्ट है संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर के रचना है। भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया के लेखक है मनोरंजन। ठीक, पूरा नाम उनका था मनोरंजन प्रसाद सिंह। किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला मनाया जाता है? तो गोवर्धन में। नेक्स्ट है राग तोड़ी ये सुबह में जो गाया जाता है, जो दिन का दूसरा पहर होता है। ठीक है, दरबारी रात्रि के तीसरे पहर में गाया जाता है। भूपाली संध्या यानी कि रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है। भीम पलासी दोपहर में यानी कि दिन का तीसरा पहर में गाया जाता है। कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में थे? तानसेन थे, सदारंग अदारंग भी थे। नेक्स्ट है पंडित भीमसेन जोशी संबंधित है तो संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा शंभू महाराज लखनऊ घराने के कथक नृत्यकार थे। ठीक, और इन्होंने किससे शिक्षा ली थी? तो रहमीदुन खान से शिक्षा ली थी। मेघालय का लोक नृत्य क्या है? लोहो। लोहो कहाँ के लोक नृत्य है? मेघालय का। भांड पाथर जम्मू कश्मीर का। बंगला उत्सव कहाँ होता है? तो मेघालय में होता है। राजा राममोहन राय ने 1817 में डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे। तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय ने किए थे डेविड हेयर के साथ और अलेक्जेंडर डेफ के साथ। इंडियन मिरर 1861 में देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने इसकी रचना किए थे। सोम प्रकाश 1858 में ईश्वरचंद विद्यासागर की रचना है। तत्वबोधिनी सभा किससे रिलेटेड थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। हिंदू पेट्रियाटिक हरिश्चंद्र मुखर्जी 1913 में। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ये सोहन सिंह मखाना की रचना है। नेक्स्ट है 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने प्रस्ताव किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त रखा जाएगा। ठीक, और संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज की
परिभाषा दी और बोला ये कांग्रेस का लक्ष्य रहेगा। नेक्स्ट है 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडॉनल ने कम्युनल अवार्ड का उसने किया था। उसी टाइम गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन फास्ट अनटू डेथ किए थे। ठीक, नेक्स्ट है 20 सितंबर 1932 को यरौदा जेल से फास्ट अनटू डेथ आमरण अनशन शुरू किए थे और 4 दिन 24 सितंबर 1932 को पुनः पैक्ट हुआ बी.आर. अम्बेडकर के साथ, तब जाके इन्होंने समाप्त किया अपना। तो इस तरह से हमारा जो भी आरओ में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो वो आधुनिक भारत से है, इसको हम प्लेलिस्ट में डाल देंगे। ठीक, तो ये फास्ट रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा है और अच्छा कलेक्शन है, तो आप इसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मैथ। थैंक यू फॉर